प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर जोक बन रहा है, हंस कौन रहा है? आप हंसना बंद करिए, आप देखना बंद करिए, अपने आप बनना बंद हो जाएगा। आप ये चीज़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए ना। हिस्सा तो आप ही बन रहे हैं। हो सकता है अगर श्री राम पे बन रहा है तो वहाँ श्री राम को मानने वाले लोग बैठे हैं जो हंस रहे हैं। आप जो कथा वाचन करती हैं वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है जी, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है आज लोग उसको हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं। और आजकल आपने देखा होगा एक धार्मिक इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। हिंदू मुसलमान पूरे देश में होता है और चुनाव में भी होता है। पोलराइजेशन है। केरला स्टोरी जैसी जब फिल्म आ जाती है तो उसको देखकर आप देखिए कितने विवाद हो जाते हैं। इसी तरह फिर उसमें लव जिहाद को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट्स सामने आते हैं। ये जो इतना धर्म को लेकर जो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और क्या आप एक दूसरे धर्म के ऊपर हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहेंगी? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है दूसरी चीज़ों के बारे में, तो मैं उन पर बात ही नहीं करती। जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूँगी। जिसकी मैंने शिक्षा ली है मैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं प्रमोट करने के उद्देश्य से ही नहीं करती हूँ कभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है, या मुझे ऐसा लगता है ये तो बढ़ा हुआ, ये जानते हैं लोग। बस आज गीता जी सबके घर में, गीता जी है सबको पता है, गीता जी भगवान ने अर्जुन को बताई है सबको पता है। बस एग्जैक्टली छोटी छोटी बातें क्या है ये शायद ना पता हो, मैं हेल्प करती हूँ आपको बताने में। लेकिन आपको लगता है कि हमारा समाज एक धर्म युद्ध से गुजर रहा है इस समय? समाज, देखिए इंसान ऐसा है कि इंसान धर्म हटा भी दीजिए तो भी वो लड़ने को तैयार होगा। तो मैं धर्म को इसका दोषी नहीं मानती, मैं इंसान को इसका दोषी मानती हूँ कि आप, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंसा नहीं करनी है, हिस्सा बनना बंद हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब जब आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, भगवान के बारे में, कई बार आप देखते हैं कि लोग मजाक बना रहे हैं और हमें बुरा लगता है, क्योंकि आप अगर किसी को बहुत श्रद्धा से देखते हैं, आपके भगवान है, और उनके बारे में कोई डिमीनिंग बातें कर रहा है, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है मजाक के नाम पर, आपको अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एवरीथिंग, यहाँ पर भी जिम्मेदारी की बात आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर बोलो जिम्मेदारी से ना, कि अगर मजाक क्या है जब बोलने वाला सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं, एक हंस रहा है, एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक थोड़ी कहते हैं। लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर आप एक खास धर्म के बारे में आपने कुछ कह दिया तो सिर तन से जुदा करने की बात आ जाएगी। और हिंदू धर्म के बारे में आपने कितना भी मजाक उड़ा दिया, कितनी भी फिल्में आपने बना ली, उस पर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं आपको सहनशील होना चाहिए। सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष होने की बारी सिर्फ आपकी है। नहीं, उस पे ही मैं कहती हूँ कि मैंने कहा मैं हिंसा के साथ नहीं हूँ, मैं हिस्सा नहीं बनने के साथ हूँ। अगर जोक बन रहा है, हंस कौन रहा है? आप हंसना बंद करिए, आप देखना बंद करिए, अपने आप बनना बंद हो जाएगा। आप ये चीज़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए ना। हिस्सा तो आप ही बन रहे हैं। वहाँ अगर बैठकर हंस रहे हैं तो वह हर इंसान दूसरे रिलीजन का तो नहीं है हंस रहा है। हो सकता है अगर श्री राम पे बन रहा है तो वहाँ श्री राम को मानने वाले लोग बैठे हैं जो हंस रहे हैं। मत हंसिए ना। एक दुकानदार अपनी दुकान में सामान तभी तक रखेगा जब तक वो बिकेगा। जिस दिन बिकना बंद होगा वो सामान रखना बंद कर देगा। तो आप बिकने क्यों दे रहे हैं चीज़ों को? तो इसमें हिंसा भी नहीं हुई, नफरत भी नहीं फैली, आप शांति से हिस्सा बनना बंद कर देते हैं। अगर आप मेरे सामने श्री राम के बारे में कोई जोक करेंगे, मैं तो नहीं हंसूंगी, मैं आपको कह दूंगी मुझे हंसी नहीं आई, ये जोक नहीं था। बहुत ही शांति से अच्छे चेहरे के साथ आप अपने आप वो टॉपिक बदल देंगे। अगर आपका काम अपनी चीज़ों को बेचना है तो, जो जनरली सबका है, तो आपको हिंसा करने की ज़रूरत ही नहीं है चेंज लाने के लिए। आप बहुत सकारात्मक तरीके से चेंज लेकर आ सकते हैं। और यही मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और यही मेरी तरफ से जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनके लिए सीख है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।